हाइब्रिड एनिमल्स। दोस्तों ये दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आजकल साइंस की मदद से हम एक से बढ़कर एक चीजें डेवलप कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन हम इतने आगे निकल जाएंगे कि हाइब्रिड्स जानवरों को भी पैदा करने लग जाएंगे। जी हाँ, इस दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो कि दो अलग अलग जानवरों के मिलने के बाद पैदा होते हैं। आज हम आपको एक एक करके इन सभी हाइब्रिड्स जानवरों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों कुछ तो ऐसे जानवर हैं जिनको इंसानों के डीएनए के साथ मिक्स करके बनाया गया है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। जेनपेट। दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हर सामान को बेचना जानते हैं। जी हाँ, आज हम आपको उन्हीं में से एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सबसे अलग है। आप देखिए इस इमेज को, आपको लग रहा होगा कि ये रियल में कोई नई किस्म के जानवर हैं, लेकिन बात ये सच नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। दोस्तों ये कंपनी की मार्केटिंग का तरीका था लोगों को सामान बेचने के लिए। लोगों को लगा कि ये भी कोई हाइब्रिड एनिमल है, लेकिन आप देखिए ये रियल में जानवर नहीं है, लेकिन दिखने में ये बिल्कुल रियल लगते हैं। कोई भी इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि ये बनावटी जानवर हैं। क्या क्रिएटिविटी दिखाई है इन्होंने, तभी तो कहते हैं कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है कि नहीं दोस्तों? कमाल का कॉन्सेप्ट, तभी तो लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा। मंकी एंड ह्यूमन न्यूरल सेल्स। दोस्तों येल यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक बार रिसर्च करने के लिए बंदर के शरीर में इंसान का सेल डाला। हालांकि इनको लेकर बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन अंत में इसका नतीजा पॉजिटिव आया। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन बंदरों को ही चुना गया जो कि किसी खास तरह की मेंटल बीमारी से जूझ रहे थे। दोस्तों जब इन बंदरों में इंसानों का सेल डाला गया तो इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ये बंदर अपना बिहेवियर न चेंज कर दें, लेकिन अंत में ह्यूमन सेल्स की मदद से और इंसानों की दवाई इंजेक्ट करने से ये पांचों बीमार बंदर ठीक हो गए और येल यूनिवर्सिटी अपने मकसद में कामयाब हो गई। हालांकि इस क्रॉस ब्रीडिंग को लेकर येल यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत तरह का दबाव था, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। यूनिवर्सिटी अपने मकसद में कामयाब रही। हालांकि ये बात भी सच है कि उसके बाद से कभी भी इस तरह के प्रयोग हमें देखने के लिए नहीं मिले। ज़ेब्रॉइड। दोस्तों ये क्रॉस ब्रीड है मेल ज़ेब्रा और फीमेल एक्विडे के बीच की। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इनका बिहेवियर बहुत हद तक ज़ेब्रा की तरह होता है, लेकिन बॉडी इनकी एक्विडे की जैसी होती है। वैसे तो बड़े ही शांत नेचर वाले जानवर होते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि इनके शरीर पर कभी भी ज़ेब्रा की तरह पूरा मार्किंग यानी कि लाइंस नहीं होती। ये बस आधे अधूरे लाइन के साथ पैदा हुए जानवर हैं। कोस्टा रिका में सबसे पहले इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग की शुरुआत की गई थी, जो कि काफी सफल रहा था। उसके बाद से ये क्रॉस ब्रीडिंग लगातार चलती आ रही है। दोस्तों ज़ेब्रा के साथ कई और जानवरों की भी क्रॉस ब्रीडिंग की गई है और सब के सब सफल एक्सपेरिमेंट रहे हैं, जैसे कि ज़ेब्रा और हॉर्स के क्रॉस ब्रीड को जोर्स कहा जाता है, वैसे ही ज़ेब्रा और डंकी के क्रॉस ब्रीड को जोंकी कहा जाता है। दोस्तों आप बस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको एक से बढ़कर एक हाइब्रिड जानवर दिखाने वाले हैं। किलर बी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें इनका नाम किलर बी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और उससे भी ज्यादा ये अग्रेसिव होते हैं। ये इंसानों पर भी हमला करते हैं और हर साल अमेरिका में 2 लोग इनके काटने से मारे जाते हैं। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार 1957 में साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले बी को यूरोपियन बी के साथ जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई तो जाकर किलर बी आए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ था और कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे भी हो एक ऐसे बी को दुनिया में लाने की जरूरत थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हनी निकाला जा सके। जी हाँ दोस्तों, यूरोप के साइंटिस्ट अपने मकसद में सफल हो गए और किलर बी को बनाने में सफलता पाई। ये वाकई में दूसरे बी के मुकाबले ज्यादा हनी देते हैं और इंसानों के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है ना तो फिर तो भैया मामला खराब हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप में वार करने के लिए जाने जाते हैं। लाइगर। दोस्तों लाइगर जानवर को पहले आप देख लीजिए, ये कितना बड़ा और कितना खतरनाक दिखाई देता है। ये हाइब्रिड है मेल लायन और फीमेल टाइगर का, यानी लाइगर दुनिया के 2 सबसे खतरनाक जानवरों के क्रॉस ब्रीड के बाद बने हैं। ये कैट प्रजाति के सबसे बड़े जानवर होते हैं, जो कि लायन और टाइगर दोनों की ही हाइट इनमें होती है।
साथ ही इनमें दोनों जानवरों के नेचर भी मिलते हैं, जैसे कि स्विमिंग करना ये बहुत पसंद करते हैं बाघ की तरह, तो वहीं इनका सोशल बिहेवियर बिल्कुल लायन के जैसा होता है। आज भी आप इस जानवर को देख सकते हैं और ज्यादातर ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के देशों में। हालांकि एक समय था जब इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया जब 1953 में अमेरिका के घने जंगल में एक बार लाइगर को देखा गया। आज भी अमेरिका के मियामी में हरकुलस नामक इस लाइगर को देखा जा सकता है, जो कि 410 किलोग्राम का है और बहुत ही खतरनाक है। इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया का सबसे बड़ा कैट प्रजाति के होने का। दोस्तों, कई लोगों का कहना था कि लाइगर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन आपको बता दूं कि ये लाइगर पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार भी है। वोल्फिन, दोस्तों ये बने हैं डॉल्फिन और व्हेल्स के कॉम्बिनेशन से। जी हाँ, इनके बारे में दुनिया को तब पता चला जब एक बार इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी के एक जू में इनको देखा गया। कहा जाता है कि ये बड़े एक्टिव होते हैं। हालांकि ये इंसानों के लिए डॉल्फिन की तरह बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते, इनसे बचकर रहना पड़ता है। अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो ये इंसानों पर कई बार हमला करने की भी कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार तो इन्होंने अपने केयर टेकर के ऊपर ही हमला कर दिया था। दोस्तों, टेक्निकली ये डॉल्फिन ही होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी आदतें व्हेल्स की आ जाती हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह के क्रॉस ब्रीड वोल्फिन और भी दुनिया में है, लेकिन आज तक इनके अलावा कोई और प्रमाण नहीं देखने को मिला। ये देखिए ना कैसे पानी में गोते लगा रहे हैं, ये देखिए कैसे फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अभी ये अच्छे मूड में हैं। इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए हर रोज एंटरटेनमेंट से भरे वीडियोस लाने के लिए, और आपका प्यार भी हमें खूब मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और लाइक के रूप में खूब सारा प्यार भी देंगे। पिग्स विद ह्यूमन ब्लड, दोस्तों आप ये देखिए, अमेरिका की ही एक और लेबोरेटरी में सुअर के सेल में इंसानों के सेल्स को मिक्स करने का सफल प्रयास किया गया। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि कुछ सेल्स आपस में मिलकर बिल्कुल अलग ही तरह के सेल्स बन गए और कुछ सेपरेट हो गए। जब सुअर का बच्चा पैदा हुआ तो ये बाहर से बिल्कुल एक सुअर की तरह दिखता था, लेकिन अंदर से इसका हाफ बॉडी इंसानों का है। कहा जाता है कि साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे क्या किसी ह्यूमन सेल को जानवर के अंदर मिक्स किया जा सकता है या नहीं। ये सुअर जिसमें इंसानों का सेल है, ये दूसरे सुअर के मुकाबले ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव है। साथ ही इनमें ये भी नोटिस किया गया कि किसी भी बीमारी के खिलाफ इनकी बॉडी में कहीं तेजी से स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बनती है। दोस्तों, इनका ब्लड सैंपल दुनिया में सबसे अलग और अनूठा है। काम्स, दोस्तों इनकी ब्रीडिंग का काम दुबई में शुरू हुआ, जिसमें मेल कैमल के स्पर्म को लामा के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। इस प्रोसेस के पीछे मकसद ये था कि लामा से पैदा होने वाले बच्चे को कैमल की तरह ही ताकतवर माना जा रहा था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो सका। इसकी वजह थी दोनों के अलग अलग नेचर बॉडी रिएक्शन, लेकिन साइंटिस्ट ने इसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा के काम्स को पैदा किया। दोस्तों, आज दुनिया में 6 काम्स हैं जिनकी देखभाल दुबई में होती है, लेकिन इसमें परेशानी ये है कि जिस पर्पज से इन्हें क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया था वो अब तक अचीव नहीं हो पाया। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड।